जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। साथियों, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया है कि अशोक किस वंश से संबंधित थे। साथियों, प्रश्न है कि अशोक किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है नंद वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, यह एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया प्रश्न था कि अशोक किस वंश से संबंधित थे। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है। साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और साथियों यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों यह एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर डी है महापद्मनंद। साथियों, देव नाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों, अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है और साथियों ये मौर्य वंश से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। साथियों, प्रश्न की महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। और साथियों यह प्रश्न एसएससी जेई में साथियों एसएससी जेई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और साथियों इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त और ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। प्रश्न है साथियों, महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। साथियों, चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। साथियों, यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है आचार्य सुश्रुत और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। साथियों, प्रश्न है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चरक। साथियों, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 5 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों कि आर्यभट्ट और कालिदास। साथियों, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे। साथियों, प्रश्न कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि श्रीलंका को जीतने वाला चोल वंश का प्रथम राजा कौन था। साथियों, प्रश्न है कि श्रीलंका को जीतने वाला चोल वंश का प्रथम राजा कौन था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी है विजयालय, ऑप्शन सी है ह्वेनसांग और ऑप्शन नंबर डी है राजराज प्रथम। साथियों, प्रश्न कि श्रीलंका को जीतने वाला चोल वंश का प्रथम राजा कौन था। तो साथियों सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम। साथियों, राजेंद्र प्रथम इसका सही उत्तर होगा। श्रीलंका को जीतने वाला चोल वंश का प्रथम राजा राजेंद्र प्रथम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ ये एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं और साथियों यह प्रश्न जो है यह एसएससी जेई 2018 में पूछा गया प्रश्न था। तो साथियों जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 7 है और साथियों यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न है कि घटोत्कच किस राजवंश के राजा थे। साथियों प्रश्न है कि घटोत्कच किस राजवंश के राजा थे। ऑप्शन ए है गुप्त राजवंश,
ऑप्शन बी है मौर्य राजवंश, ऑप्शन सी है हर्यक राजवंश और ऑप्शन नंबर डी है नंद राजवंश। साथियों प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि घटोत्कच किस राजवंश के राजा थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साथियों गुप्त राजवंश। साथियों घटोत्कच गुप्त राजवंश के राजा थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 8 है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। साथियों मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में था। साथियों प्रश्न है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंबिसार और ऑप्शन नंबर डी है ह्वेनसांग। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में था। तो साथियों चंद्रगुप्त के दरबार में था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 9 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। यह एसएससी जेई 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आए चीनी तीर्थ यात्री का नाम बताएं। साथियों प्रश्न की बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आए चीनी तीर्थ यात्री का नाम बताएं। ऑप्शन ए है ह्वेनसांग, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है अलबरूनी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ह्वेनसांग। साथियों ह्वेनसांग इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि सांची का बौद्ध स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। साथियों प्रश्न है कि सांची के बौद्ध स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है 1979, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1900 और ऑप्शन नंबर डी है 1868। साथियों प्रश्न है कि सांची का बौद्ध स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1989। साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों 1989 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। बस साथियों आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों डेली इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।